पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट कैन बी पास टू अ फंक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेसिकली फोर टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं: बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, रिकर्सिव फंक्शन, लैम्डा फंक्शन। एक एक करके सभी फंक्शंस को हम डिटेल में सीखेंगे विद एग्जांपल्स। टाइप ऑफ फंक्शंस। द मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन आर। पहला फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होता है? दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द पाइथन। आपको अच्छे से पता है कि आपने बहुत बार यूज भी किया है। प्रिंट फंक्शन, लेंथ, टाइप, सम निकालना, मैक्स फंक्शन। ठीक है, तो ये जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर मौजूद होते हैं फंक्शंस, उन्हें क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस। अब आ जाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस की भी हम एग्जांपल्स कर चुके हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? जो यूजर ने बिल्ट किए हैं, जो बिल्ट इन ऑलरेडी मौजूद नहीं है, जो फंक्शन यूजर बनाता है, उन्हें क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखते हैं। सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पे टाइप फंक्शन के नाम से। मैंने एक यहाँ फाइल बना ली। मैंने एक ग्रीट नाम का फंक्शन लिया। ये एक बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मैंने क्रिएट किया ग्रीट नाम का फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर दे देती हूँ नेम नाम का। अगर मैं इसको रन करूं तो अब मेरा आंसर आ जाएगा हेलो वंश। ठीक है, तो ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं है, और मैंने क्रिएट किया है ये फंक्शन। तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको डेफ कीवर्ड के साथ लिखा जाता है। ठीक है, दीज आर द फंक्शंस क्रिएटेड बाय यूजर यूजिंग डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड के साथ हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को लिखते हैं। तो लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं? इनको अनोनिमस फंक्शन बोला जाता है। अनोनिमस क्यों बोला जाता है इनको? बिकॉज ये विदाउट नेम होते हैं। ठीक है, इनका कोई नाम नहीं होता। जैसे हम लोग अभी यूजर डिफाइंड फंक्शंस में क्या होता है, हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। ग्रीट, माई फंक्शन, फंक्शन वन, कोई भी नाम अपने हिसाब का हम दे सकते हैं। बट जो लामडा फंक्शंस होते हैं ना, इसमें क्या होता है, ये अनोनिमस होते हैं। इनका कोई नाम नहीं होता है, और ये सिंगल लाइन फंक्शन होते हैं, बहुत शॉर्ट फंक्शंस होते हैं। लामडा फंक्शंस को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो कि आप एक प्रोफेशनल हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, और आपको एक टास्क दिया गया है एक प्रोजेक्ट बनाने का, जिसमें बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स, 200 मॉड्यूल्स आपको ऐड करने हैं। जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, डिवीजन ऑफ नंबर्स, फ्लोर डिवीजन, और स्केयर ऑफ नंबर्स, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। इस तरीके के बिल्कुल छोटे 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 मॉड्यूल्स है उसमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आपके पास 200 मॉड्यूल्स हैं, प्रोजेक्ट एक ही है आपके पास। तो आप हर बार डेफ करके फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इतने छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं आपके कि आप हर बार लिखो डेफ एडिशन, फिर प्रोग्राम बनाओ, डेफ फैक्टोरियल, फिर प्रोग्राम बनाओ, फिर उसको नीचे कॉल करवाओ। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा कि आप बार बार डेफ कीवर्ड का यूज कर रहे हो, बार बार प्रोग्राम्स बना रहे हो। ठीक है, तो लामडा फंक्शंस क्या होता है कि इसी काम को इजी बना देता है। अगर आपके पास बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, जिस तरीके से एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन, फैक्टोरियल फाइंड करना है, पावर ऑफ ए नंबर, बड़े लेवल के प्रोग्राम नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि आप बिल्कुल वन गो में करना चाहते हो। तो इस केस में आप लैम्डा फंक्शंस का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको बार बार उसका नाम डिफाइन नहीं करना पड़ता, बार बार फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ता, डेफ कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ता। तो लैम्डा फंक्शंस को पहले एक सिंपल एग्जांपल के साथ सीखते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगी स्केयर ऑफ ए नंबर। स्केयर ऑफ ए नंबर कैसे फाइंड आउट करना है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देती हूँ, स्केयर ऑफ ए नंबर यूजिंग लैम्डा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया
देखो कितना, 2 लाइंस का हमारा प्रोग्राम बन के तैयार भी हो गया। देखो इसमें क्या किया मैंने, एक स्केयर नाम का वेरिएबल लिया, उसमें ये सारा जो फंक्शन है ना हमारा लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो एक मैंने एक्स नाम का वो ले लिया पैरामीटर, एक्स क्या है हमारा पैरामीटर है, स्केयर क्या है हमारा फंक्शन नेम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या, ये इसको वेरिएबल भी और इसको मैंने फंक्शन बना दिया इसको, ठीक है। तो फंक्शन की तरह भी इसको यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लामडा लिया, लामडा एक्स, एक्स क्या है हमारा पैरामीटर है, एक्स इंटू एक्स ले लिया, वो समझ जाएगा कि हमें क्या करना है, इसको एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने एज अ फंक्शन यूज किया है इसको स्केयर, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख लिया 5, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं, 25, देखो हमारा आउटपुट आ गया 25। तो ये तो हमारा था सिंगल पैरामीटर, एक पैरामीटर का यूज किया। अगर 2 पैरामीटर्स का यूज करना है, सपोज एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने ऐड नाम का फंक्शन लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल छोटा, देखो 2 लाइन का प्रोग्राम मैंने बना दिया, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब इसको रन करके देखते हो, हमारा आंसर 9 आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया 9, ठीक है। तो इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए ना हमें फंक्शन को ऊपर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सिंपल 2 लाइनों में ना, जितने मर्जी हमारे पास जैसे 200 मॉड्यूल्स आ जाते, जितने मर्जी मॉड्यूल्स आ जाए, हम इनको छोटे छोटे प्रोग्राम्स लैम्डा फंक्शन का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स था। अब एक और प्रोग्राम लेते हैं, यूजिंग मैप, लैम्डा विद मैप, ठीक है। तो मैप क्या होता है, अभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना एक लिस्ट बनाई, यहाँ पे मैंने लिया लिस्ट 1 इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। मैंने अभी ये लामडा फंक्शन की हेल्प से करूंगी, लिस्ट के जितनी भी आइटम्स है ना उनका स्केयर करना है। तो अब मैं इस केस में यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, स्केयर्ड इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट में टाइप कास्ट कर रही हूँ मैप लामडा, लामडा यहाँ पे ले लेते हैं एक्स, एक्स, ये एक्सपोनेंशिएशन का मैंने आपको यूज बताया हुआ है, एक्स रेज एक्स इंटू इंटू टू मतलब एक्स रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे मैंने यहाँ कर दिया लिस्ट 1, लिस्ट 1, और नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट करवा देंगे स्केयर। तो अब इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया कि एक स्केयर्ड नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या स्टोर किया, पहले मैंने लिस्ट लिया, यहाँ पे लिस्ट में क्या कर रही हूँ, लिस्ट में टाइप कास्ट कर रही हूँ। मैप फंक्शन क्या करेगा इसमें, मैप का क्या रोल है कि ये जो लामडा है ना, इसको लिस्ट में से ना ये जो परफॉर्म कर रहा है ना एक्शन लामडा, एक्स रेज टू पावर 2, एक्स क्या है हमारा, ये है 1 2 3 4, पहले एक्स की वैल्यू है 1, ठीक है। वो क्या करेगा, 1 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, 4 रेज टू पावर 2। तो मैप क्या कर रहा है, लामडा को लिस्ट की ये जो एलिमेंट्स है ना उससे मैप कर रहा है लामडा को, ठीक है। तो ये काम है हमारा मैप फंक्शन का। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं, 1 4 9 16। अगर मैप मैप फंक्शन का काम, आपको रोल क्या है इसमें कि ये लिस्ट के हर एलिमेंट को लामडा के साथ मैप करके दे रहा है। अब एक फिल्टर भी देख लेते हैं लास्ट, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली, लिस्ट 1 इक्वल टू, तो अब इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, लिस्ट में से ना ओनली इवन नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऑड नंबर्स नहीं, ओनली इवन नंबर्स को लिस्ट में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने अब लिया इवन नंबर्स नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ, फिर इसको लिस्ट में टाइप कास्ट किया, यहाँ पे फिल्टर यूज किया। फिल्टर किसको करने, लामडा एक्स, एक्स, तो अभी इसको रन करके देखते हैं।
तो ये हमारे मेरे इवन नंबर्स की लिस्ट आ गई, 2, 4 एंड 6। ठीक है, तो आई होप आपको लैम्डा फंक्शंस है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लैम्डा फंक्शंस क्या होता है, कि हमारे छोटी छोटी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती है ना, उनको सॉल्व करने के, बहुत कम्प्लेक्स जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स है उनको ये सॉल्व नहीं करता है। ठीक है, बट जो बेसिक प्रोग्राम्स है ना, सिंपल सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, कंसाइज प्रोग्राम्स है, तो उनको ये सॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं, lambda functions in Python are called anonymous function because they do not have a name like regular function using def। ठीक है, इसका कोई नाम नहीं होता, इसके लिए इसकी वजह से इन्हें अनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। तो ये एग्जांपल्स हमने की, एडिशन ऑफ टू नंबर्स की होगी एग्जांपल आपको बताई अभी, स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर लैम्डा विद मैप, मैप का हम लोग यूज क्यों करते हैं, मैप अप्लाइज अ लैम्डा ईच एलिमेंट इन द आइटरेबल, फिल्टर फंक्शन भी हमने कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है रिकर्सिव फंक्शन, अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। रिकर्सिव फंक्शंस क्या होता है पाइथन में, कि जो फंक्शन अपने आप को कॉल करवाते हैं उनको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन, यूज्ड फॉर अ प्रॉब्लम्स लाइक फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज। तो जो रिकर्सिव फंक्शन है ना, फैक्टोरियल निकालने के काम आते हैं, फिबोनाची सीरीज निकालने के काम आते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। इसमें 120 आंसर आया। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर होता क्या है। ये देखो, फैक्टोरियल जो होता है ना, 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120। ठीक है, तो अब फैक्टोरियल ऑफ ये रिकर्सिव कैसे है, रिकर्सिव फंक्शन होता है कि जो अपने आप को खुद ही कॉल करवाते हैं, उन्हें कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो अब फैक्टोरियल ऑफ 5 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, n × फैक्टोरियल ऑफ n−1। इस टाइम पे n क्या है हमारा, 5 है, 5 × फैक्टोरियल n−1 क्या है, 4। तो फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है, वो खुद को ही कॉल करवा रहा है। तो अभी नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या है हमारा, n हो गया 4, 4 × फैक्टोरियल ऑफ 3, हमेशा क्या होगा, n × n−1 होता जाएगा। तो अगर वो बेस केस में पहुंच गया, 1 में पहुंच गया, तो क्या होगा, वो उसको रिटर्न 1 कर देगा, मल्टीप्लाई बाय, ये लास्ट केस है, बेस केस जो है हमारा ये लास्ट अज्यूम करके मल्टीप्लाई बाय 1 कर देगा और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है और अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।